जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आपको स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जानेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम और कौन कौन है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो बस दोस्तों, आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि आपको बिना रटे केवल देखने मात्र से ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से जान जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल सटीक भाषा में और बिल्कुल सरल भाषा में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक और बात कहना है। देखिए, आप लोगों ने इस चैनल पर शुरुआत में जो प्यार दिखाया था, जो सपोर्ट किया था, वो बहुत ही दोस्तों अद्भुत था, बहुत ही अमेजिंग था। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ठीक दोस्तों, लेकिन आजकल आप लोग थोड़ा कम सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी गलती हम आपको नहीं दे रहे हैं, हम आप पर नहीं दे रहे हैं। देखिए, इसकी गलती मुझे खुद, देखिए इसकी गलती खुद हम अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं ही सही टाइम पर वीडियो को अपलोड नहीं करता हूँ, मैं ही कंटेंट सही टाइम पर आपके पास नहीं भेज पाता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक, तो दोस्तों देखिए, आपको अगर क्लास 10th फिजिक्स और मैथ में कोई भी समस्याएं आ रही है, कोई भी सवाल आपसे नहीं बन रहा है, तो उस सवाल को आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। अगर आप वीडियो में कमेंट करना नहीं चाहते हैं तो आप दोस्तों, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 76 44 85 23 67। 76 44 85 23 67, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ पर जुड़कर सवाल कर सकते हैं और उस सवाल का उत्तर दोस्तों हम अगले वीडियो में आपके पास भेज देंगे। ठीक, अगले वीडियो में बता देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़कर सवाल का उत्तर पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। तो हम इसको समझ लेते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। देखिए, बहुत ही आसान टॉपिक है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है या किसे कहते हैं। दोनों सेम ही सवाल है। ठीक, दोनों सेम ही प्रश्न है। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। ठीक, तो देखिए यहां पर हम इसका उत्तर लिख देते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, ये भाषा में आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम उदाहरण पर आते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग छोटे उम्र के थे, मतलब हम लोग का उम्र 10 से 8 साल का था, तब हम लोग क्या करते थे, लोगों को पिनकाने के लिए, देखिए लोगों को पिनकाने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार तरीका अपनाते थे। पिनकाने का मतलब गुस्सा दिलाने के लिए बहुत ही मज़ेदार तरीका अपनाते थे। तरीका क्या होता था, तो देखिए हम लोग एक शीशा लेकर धूप में जाते थे, और जिस व्यक्ति को पिनकाना होता था, मतलब जिस व्यक्ति को गुस्सा दिलाना होता था, क्या करते थे, उस शीशे के माध्यम से व्यक्ति के चेहरे पर प्रकाश भेजते थे, और वो प्रकाश गलती से व्यक्ति के आंखों में पड़ जाता था, तो व्यक्ति एकाएक क्या होता था, चक्रिया जाता था, साफ चक्रिया जाता था। ठीक, और चक्रियाने के बाद क्या करता था, ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो देखिए वहां पर क्या होता था, देखिए यहाँ से ढेर सारा क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। ठीक, और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक, जिसको हमें पिनकाना है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े हैं। देखिए, हमें चित्र उतना बढ़िया से बनाने नहीं आता है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े हैं, इनको हमें पिनकाना है। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर एक शीशा लगा देते थे। ठीक, और ये शीशा क्या करता था, इस प्रकाश को मोड़कर इसके आंखों में भेज देता था। ठीक, इस प्रकाश को
क्या करता था, मोड़ के इसके आंखों में भेज देता था, और ये जो प्रकाश व्यक्ति के आंखों में पड़ता था तो ये व्यक्ति क्या होता था, आग बबूला हो जाता था। और होने के बाद, आग बबूला होने के बाद क्या करता था, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। तो देखिए इसके आंखों में पड़ता था, ठीक। तो यही सब तो है दोस्तों प्रकाश का परिवर्तन, यही तो है। देखिए यहाँ पे प्रकाश है, ये सब क्या है, प्रकाश है। और ये है हमारा शीशा। शीशा क्या है, एक तरह का वस्तु है, क्या है, एक वस्तु ही है। शीशा भी एक तरह का वस्तु ही है। तो ये है प्रकाश, और ये प्रकाश वस्तु से टकराया और वापस लौट गया, ठीक। तो यही तो प्रकाश का परिवर्तन है। प्रकाश का टकराना और लौटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यही बात तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो अब बताइए, तो आपको समझ में आया कि नहीं, बताइए। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो लाइक जरूर से करिएगा, ठीक। लाइक ठोकिए, दबा कर लाइक ठोकिए। तो यहाँ पर देखिए, इन्हीं सबको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है। इसको हम जान लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, ठीक। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, तो ये हमारा दूसरा सवाल है। तो इसका उत्तर हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हम लिख देते हैं, जिन नियमों का पालन करते हुए, जिन नियमों का पालन करते हुए जिन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है, किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है, उस नियमों को क्या बोलते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। उस नियमों को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, परावर्तन के नियम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाषा में लिखे हैं कि जिन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है, उस नियमों को, यहाँ पे को लगा लीजिएगा, ठीक। उस नियमों को प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक समतल दर्पण बना दिया, ठीक। ये क्या है, समतल दर्पण। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक समतल दर्पण हमने बना दिया। अब इस समतल दर्पण पर लाइट से प्रकाश को डालेंगे, ठीक। चलिए एक लाइट बना देते हैं। ये है हमारा लाइट। अब इस लाइट से हम क्या करेंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे, ठीक। तो क्या होगा, ये जब दर्पण है यानी ये शीशा है, ठीक, तो टकरा कर वापस लौटेगा। तो अब देखिए यहां से ये गया इस दर्पण पर और वापस लौट गया, ठीक। तो देखिए जाने और लौटने के समय ये जिन नियमों का पालन किया, ये जो प्रकाश है जिन नियमों का पालन करते हुए इस दर्पण पर टकराया और लौटा, उन्हीं नियम को तो बोलते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो बस देखिए यहाँ पे नियम हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे नियम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिन नियमों का पालन करते हुए,
ये जो नियम है, ये जो नियम है ये अदृश्य नियम है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो नियम का पालन करते हुए वापस लौट रहा है, देखिए यहाँ से टकराया और वापस लौट गया, तो ये लौट रहा है तो नियम का पालन कर रहा है, ठीक। कुछ नियम का पालन कर रहा है, आपको आगे मालूम चलेगा। यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगला सवाल हम आपको बताएंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से नियम है, ठीक। तो उन्हीं नियम को तो बोलते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो बस बहुत ही आसान है, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, तो जिन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है, उस नियमों को प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए हमारा प्रश्न संख्या 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम और कौन कौन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम और कौन कौन है, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। और कौन कौन है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम और कौन कौन है, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न में दो प्रश्न है, इस प्रश्न में दो क्वेश्चन है। पहला कि कितने नियम और दूसरा कौन कौन। तो सबसे पहले हम इस सवाल का उत्तर जान लेते हैं। तो देखिए कितने नियम है, तो दोस्तों 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है, ठीक, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोस्तों कितने होते हैं, 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 ही। दोस्तों आपको याद रखना है ये। इसके पीछे वाले हम 2 प्रश्न बताए हैं, वो दोस्तों सब्जेक्टिव में पूछता है प्रकाश के परिवर्तन क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है, ठीक। तो ये सब्जेक्टिव में पूछता है, और ये सवाल भी है, ये जो सवाल है ये भी सब्जेक्टिव में ही पूछता है। तो दोस्तों आपको ये सब याद रखना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे पहला हमारा बन गया कि कितने नियम है, तो 2 नियम है। उसके बाद कौन कौन है, तो चलिए हम जान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चित्र समझ लेते हैं, ठीक, तब हमको बेहतर समझ में आएगा। लेकिन चलिए पहले जान ही लेते हैं, उसके बाद चित्र के माध्यम से समझेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे ये तो आप लोग जान गए कि इसका 2 नियम है, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या है, तो देखिए पहला नियम है परावर्तन कोण, सॉरी यहाँ पे आपतन कोण, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला हमारा नियम है, ठीक। तो देखिए पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम हमारा क्या है, तो दूसरा नियम दोस्तों हमारा ये है। देखिए दूसरा नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तो देखिए हमने भाषा में लिखा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम है। दूसरा नियम हमारा क्या है, तो दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चलिए इसको हम चित्र से समझते हैं, ठीक। तो चित्र से आप समझेंगे तो
यूं ही आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक समतल दर्पण ले लेते हैं। यह है हमारा समतल दर्पण, यह है हमारा समतल दर्पण। एक हमने इस पर किरण डाल दिया, मतलब आपतित कर दिया। उसके बाद ये होगा, देखिए ये जब पड़ा है दर्पण पर तो ये वापस लौटेगा, ठीक। और इनके बीच में हम एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब मतलब लंब, ठीक, लंबवत रेखा खींच देते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने क्या किया, एक अभिलंब खींच दिया। अभिलंब का मतलब यहाँ ये जो रेखा है इससे समतल पर क्या है, लंबवत है, ठीक, लंबवत है। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण कौन है, क्योंकि यहाँ पे पहला नियम है, देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों हमें आपतन कोण और परावर्तन कोण मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम इस चित्र में समझते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये किरण जो दर्पण पर पड़ा हुआ है। तो दोस्तों जो दर्पण पर पड़ता है, जो किरण दर्पण पर पड़ता है, तो उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, ठीक। उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। और जो लौटता है दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी किसी भी वस्तु से परावर्तन के बाद जो लौटता है उसे बोलते हैं दोस्तों परावर्तित किरण। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक, परावर्तित किरण। तो इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। देखिए इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये बीच वाला रेखा है इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक। तो अब हम समझेंगे परावर्तन कोण और आपतन कोण। तो देखिए यह है आपतित किरण और यह है अभिलंब। आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच एक कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है। तो इसी कोण को बोलते हैं दोस्तों आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक। इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। इसको आई से सूचित किया जाता है। अब क्यों किया जाता है हम आपको बताते हैं। तो देखिए आपतन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस, इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, ठीक। अब इंसिडेंस ये जो शब्द है ये आई से शुरू हो रहा है, ठीक, आई से शुरू हो रहा है, इसीलिए आई से सूचित करते हैं आपतन कोण को, ठीक। तो आपतन कोण आप समझ गए। अगर आप भाषा में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर यह है आपतित किरण और यह है अभिलंब, ठीक। तो इन दोनों के बीच जो बना हुआ कोण है उसी को बोलते हैं आपतन कोण। तो आप भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक। आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। अब ये देखिए ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी कोण बन रहा है, ठीक। तो इस कोण को बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये कोण बन रहा है तो इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो इस कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं और इसे दोस्तों आर से सूचित किया जाता है, ठीक। अब क्यों किया जाता है, तो देखिए परावर्तन कोण का इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन एंगल। क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक, रिफ्लेक्शन एंगल होता है। तो रिफ्लेक्शन ये जो शब्द है ये आर से शुरू हो रहा है, तो इस शब्द का पहला अक्षर आर है, इसीलिए परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, स्मॉल आर से, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है स्मॉल आई से, और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है स्मॉल आर से, ठीक। तो यहाँ पे पहला नियम क्या कह रहा है, तो देखिए पहला नियम कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। यानी आई बराबर यहाँ पर हो जाएगा आर, ठीक, आई बराबर आर पहले नियम से। दूसरा नियम कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है।
तो दोस्तों ये तीनों कहाँ स्थित है, देखिए तो एक ही जगह पर तो स्थित है। देखिए यहाँ पर ये तीनों कहाँ है, यहीं पर तो है, एक ही बिंदु पर स्थित है, एक ही तल में स्थित है। तो बस यही तो बात है, यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बस दोस्तों ये था प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित सवाल। और ये देखिए आज की इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है दोस्तों, ठीक, जो कुछ भी बताया गया है ये एग्जाम में पूछता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको वीडियो को देख लेना है, ठीक। हमने आपको बोला था कि केवल देखने मात्र से ही याद हो जाएगा, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको याद हो गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।